नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और दोस्तों ये लॉन्ग टर्म में लॉटरी से कम देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों इस स्टॉक को मैंने बहुत बार कवर किया है, मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं आपको इस स्टॉक के नाम के बारे में पता है, इसके बिजनेस के बारे में पता है, बिकॉज हर वीक में गाइस कम से कम 2 बार तो मैं इसको कवर करता ही हूँ। आपको मैंने हमेशा बताया है कि मार्केट को टाइम करना करिए। कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं उसमें टाइमिंग मत करिए। इनके नंबर्स आए थे, बहुत लोगों को नंबर्स ख़राब लगे थे। मैंने उस समय बताया था कि नंबर्स ख़राब नहीं है। अगर आप पैंडेमिक को देखें, इनके नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं और ये Q2 के नंबर्स के पहले एक नया हाई लगाएगा। और गाइस बात की जाए, 2 स्टॉक ने एक नया हाई अचीव किया है। तो जी हाँ, अगर आप मार्केट के एक्सपर्ट हैं तो निफ्टी के टॉप गेनर से आपको समझ में आ ही गया होगा मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बट दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आ रही है अपने आप में बहुत ही अच्छी है। टारगेट्स को बहुत ही अपग्रेड कर दिया गया है। तो जी हाँ, कौन सी न्यूज़ है, कौन सा स्टॉक और हमें क्या लेसन सीखना है और क्या रणनीति बनानी है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं वो 16,000 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों का इंटरेस्ट इधर पे खत्म हो जाएगा बिकॉज प्राइस को वो देखते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है, प्राइस को देखना नहीं होता है, स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखिए, उनके जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस रूट है, उनको देखिए। और उसके बाद कंपनी जब स्प्लिट बोनस देगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसके पहले आइशर मोटर्स की बात की जाए तो 20-25 हज़ार का स्टॉक था, लेकिन स्प्लिट के बाद वो 2,000, 2500, 3,000 का स्टॉक देखने को मिलता था। तो जी हाँ, तो सेम वही कहानी है। और आज के दिन अगर आप देखें तो 1000 पॉइंट के ऊपर उछाल देखने को मिल रहा है और गाइस हमें 7.78% की तेजी देखने को मिल चुकी है। जनवरी के महीने से मैंने इसको बहुत बार कवर किया है, इसको और इसके जो डुओ को। और आप देख सकते हैं गाइस किधर पे 85% की रिटर्न इसने डिलीवर कर दी है। और ये सब एक मल्टी बैगर है और मैंने को बहुत बार बताया कि जहाँ पे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, गिरते हैं, वहाँ पे वैल्यू बाइंग होती है। इसलिए इन सब स्टॉक को दोस्तों कम से कम टाइमिंग ना करें। और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ बजाज फिनसर्व के बारे में। आप देख सकते हैं कि नाम आपने देखा कि बजाज फिनसर्व। अब दोस्तों ये कौन सी कंपनी है? पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की। और इसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इनके 2 इंश्योरेंस बिजनेस अभी भी अनलिस्टेड हैं और जब कभी उनकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी तब सारी गर्मी इसी के अंदर निकलेगी। और आप देख सकते हैं गाइस कि इधर पे ये कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। मुझे अच्छे से गाइस याद है, ये F&O का स्टॉक है तो इसमें कोई सर्किट नहीं होता है। और एक दिन में ये स्टॉक 25% मेरे आंखों के सामने से गिरा था। और मैंने क्या बताया कि बिजनेस फंडामेंटल अच्छे थे, बिजनेस ग्राउंड मजबूत थे, रिकग्नाइज थे और बड़े बड़े प्लेयर्स का हाथ था। उसके बाद रिकवरी हुई और आप देख सकते हैं गाइस कि वो बॉटम से 4000 के बॉटम से अगर आप देखें तो आज स्टॉक का भाव 16,000 के आसपास है। मतलब आपके पैसे 1.5 साल में ही बॉटम से 4 गुना किए हैं ऐसे ब्लू चिप मल्टी बैगर्स ने। गाइस इसने 2 लाख करोड़ के मार्केट का कुछ हुआ था, 2.5 लाख करोड़ के आसपास के मार्केट का कुछ हुआ था, तभी से मैं इसको लेके आपको कवर करता रहा हूँ। लास्ट के जो वीडियो मैं रात को बनाता हूँ उन सब में जो क्वालिटी स्टॉक है मैं आपको हमेशा डिस्कस करता हूँ। लेकिन दोस्तों आज जो रैली आई है इसके पीछे एक वजह है। और जी हाँ दोस्तों, कोविड नहीं आया होता ये 16,000 का जो लेवल है आपको पहले ही देखने को मिलता है। लेकिन कोविड ने बहुतों को घुसने का मौका दिया और बहुत लोग जो पैनिक में बेच दिए। जैसे मैं बताता हूँ दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में हमेशा स्टॉक भागता नहीं है, गिरता भी, और वहाँ पे पेशेंस टेस्ट होता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपके पास होंगे, लेकिन आप एग्जांपल इसी से ले लीजिएगा कि एक दिन में 25% गिरने के बावजूद भी अच्छे स्टॉक्स हैं तो रिकवरी की समय लगा। लेकिन दोस्तों 1.5-2 साल में ही आपके पैसे बहुत मैसिव बना दिए। और जिन्होंने टॉप पे भी लिया था उसके 1 साल पहले तो गाइस आज वो प्रॉफिट में है। यही होता है स्टॉक मार्केट साइकिल, टाइम दीजिएगा आपके पैसे बनेंगे ही। दोस्तों बजाज फाइनेंस को भी लेके मैंने कमेंट्री की थी, आपको बताया था कि Q1 के नंबर्स बहुत लोग बोल रहे हैं ये खराब है और 5,500 जाएगा। मैंने आपको उस समय बताया था कि इसको टाइमिंग मत करें और अपनी SIP को कंट्रोल करना सीखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। बिकॉज ये सब स्टॉक ऐसा है कि जब भागते हैं तो किसी को पकड़ में नहीं आते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों में तेजी देखने को मिली थी। तो भाई इसमें न्यूज़ क्या है, चलिए फटाफट न्यूज़ को डिस्कवर कर लेते हैं। बस आज से तकरीबन 6-8 महीना पहले एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी कि बजाज फिनसर्व की बात की जाए वो ये म्यूचुअल फंड बिजनेस में उतरने की कोशिश करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बजाज फिनसर्व का बिजनेस मॉडल को पता है कि बजाज फाइनेंस के मैक्सिमम जो पार्ट को ये ओन करती है और इंश्योरेंस बिजनेस में भी काम करता हुआ दिखाई पड़ती है। तो ऑफकोर्स फाइनेंस प्लस इंश्योरेंस दोनों इनके बिजनेस में मिलते हैं। लेकिन अभी की बात की जाए, इसके पहले का एक बैंक को भी लेके, बैंक लाइसेंस को भी लेके न्यूज़ आ रही थी जहाँ पे बहुत तेज हुआ होता। और उसके बाद दोस्तों अभी की बात की जाए तो बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है कि AMC इंडस्ट्री में, और आप देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में गाइस इनका नाम देखने को मिल सकता है। वैसे ये बहुत ही बड़ी विस्फोटक खबर है बिकॉज मैंने क्या बताया कि बिजनेस वही जो अपने आप को एक्सपेंशन की ओर ले जाएं। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी इनको बैंक लाइसेंस मिलता है, कभी भी इनको सेबी से अप्रूवल मिलता है कि आप म्यूचुअल फंड में एंट्री कर सकते हो। ऑफकोर्स गैस इनके टॉप लाइन एक नया बिजनेस में बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑफकोर्स टॉप लाइन बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो प्रॉफिट ऑफकोर्स बढ़ेगा और आने वाले कल में ये आपको मल्टी बैगर टर्न्स देगा। ऑल्दो मैंने आपको बताया है कि फाइनेंस वाली बहुत सारी कंपनीज हैं और साथ ही साथ दोस्तों इंश्योरेंस वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन इंश्योरेंस में अगर आप देखें तो इनका वैल्यूएशन दूसरी कंपनी से हमें काफ़ी कम देखने
देखने को मिलता है और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि बजाज फिनसर्व में काफ़ी रैली हमें देखने को मिली और आप देख सकते हैं गाइस कि ये लॉन्ग टर्म में बिजनेस बहुत ही फ्लोरिश कर सकता है और बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ सकता है। आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के बहुत सारे बिजनेसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे यूटे एएमसी है, एचडीएफसी एएमसी है, उसके साथ साथ दोस्तों निपॉन एएमसी हमें देखने को मिलता है। अभी की बात की जाए तो बजाज फिनसर्व का भी नाम आने वाले कल में देखने की उम्मीद है। सेबी ने इनको आज अप्रूव भी कर दिया है और बात की जाए म्यूचुअल फंड अब ये सेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स गाइस एएमसी में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिशन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो कि रिकगनाइज है, बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दोस्तों बहुत बड़ा ग्रोइंग इंडस्ट्री, आपको मैंने बताया है कि आने वाले कल में लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत पसंद करेंगे। बिकॉज जिस हिसाब से एफडी का भी हाल देखने को मिलता है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। यूएस का सेम कंडीशन आपने देखा होगा कि भाई उधर पे आपको एफडी में कुछ मिलता ही नहीं है, बस आपके पैसे सिक्योर रहते हैं। लेकिन दोस्तों लोगों के पास ऑप्शन नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड में आते हैं और जैसे जैसे ये शिफ्ट होएगा दोस्तों वैसे वैसे सीडीएसएल जैसे शेयर में जहाँ पे लोग खुद से निवेश करते हैं उन सब शेयर में और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी बूम देखने को मिलेगा। बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आने वाले कल में बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से बड़ा हो सकता है। 2020 का ही अक्टूबर का महीना था जहां पे बजाज फिनसर्व में ये हमें म्यूचुअल फंड लाइसेंस को लेकर एक बड़ी अपडेट देखने को मिली थी। मार्केट ने उसको रिएक्ट भी किया और सेम दोस्तों इधर पे जो न्यूज़ बेस जो सिलसिला है वही देखने को मिल रहा है। अभी तक ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ गए हैं, लेकिन आने वाले कल में ऑफकोर्स आएंगे तो मार्केट उसको हमेशा पहले से ही फैक्टर इन करने की कोशिश करता है। तो गाइस ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपके पास बजाज फिनसर्व हो या फिर ना हो, लेकिन बजाज फाइनेंस ज़रूर होना चाहिए। और नहीं भी है तो इधर पर एक लेसन सीखिए कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म का बेट खेल सकते हैं और धीरे धीरे ऑफकोर्स उठा सकते हैं। आपको हमेशा महंगा लगेगा और ये एक नया हाई लगाते रह जाएगा और कभी भी इन सब में 5-7% गिरावट होती है तो उधर पे गाइस एसआईपी करने का बहुत अच्छा और एंट्री करने का मौका बन सकता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन बजाज फिनसर्व की बात की जाए उसने अपना फ्रेश हाई लगाया और 13% के आसपास ही हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दोस्तों टारगेट्स की बात की जाए तो ब्रोकर्स टारगेट्स को और भी बढ़ा दिया है। वैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि बजाज फिनसर्व यहाँ से 20,000 की जर्नी पूरी कर सकता है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो यहाँ से गाइस 8,000 की जर्नी पूरी कर सकते हैं। और सेम दोस्तों बजाज फिनसर्व में अगर रैली आती है तो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि बजाज फाइनेंस में भी रैली आए। तो ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस में रैली आने की ऐसा कोई वजह नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि ये सब इतने स्ट्रॉन्ग कंपनी होते हैं कि कभी भी इसमें गिरावट होती है तो भाई इसमें वैल्यू बाइंग ज़रूर हो जाती है। सब किसी में भी होल्ड करते हो, चाहे बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मुझे क्रेडिट चाहिए कि भाई मैंने बताया था तो स्टॉक भाग गया। ऑफकोर्स ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो गिर भी जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि अच्छे स्टॉक गिरते तो ज़रूर है लेकिन बाउंस बैक ज़रूर मारते हैं, बस आपको टाइम देने की आवश्यकता है। सेम दोस्तों यही चार्ट पैटर्न से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब कंपनी का शेयर प्राइस कभी गिरता है तब कोर्स में एक्यूमुलेशन होता है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इधर पे एक रैली क्यों आ रही है। नंबर्स की बात की जाए तो इनके एनपीए का इशू था, लेकिन दोस्तों बजाज फाइनेंस ने पहले ही Q1 के नंबर्स और Q2 के नंबर्स थोड़े खराब हो गए बिकॉज ऑफ एनपीए डिक्लेयर कर दिया था। तो ये का ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट होता है और इसी की वजह से ये 6,000 के नीचे एक बार गया भी था, लेकिन उसके बाद फिर से एक हमें रिकवरी देखने को मिली है। अगर आपने 6,000 में भी निवेश किया होता है आप देख सकते हैं कि आज आपके पैसे कम से कम 12 से 15% बनते हैं। तो इसलिए गाइस मार्केट टाइमिंग मत करें और अच्छे स्टॉक में टाइम स्पेंड करें। नहीं लिए हुए हैं इसको प्लान करके दोस्तों कभी भी एक डिप आता है 2-3% का, ऑफकोर्स इतना भागेगा तो कभी 2-3-4% का डिप आ ही सकता है। वहाँ पे गैस अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें और लॉन्ग टर्म सोचे 10 से 15 साल। बिकॉज रिटेल बैंकिंग की बात की जाए, रिटेल लोन की बात की जाए कि दोस्तों आने वाले कल में और तेज हो सकता है। बिना बैंक और एनबीएफसी का आपका पोर्टफोलियो दोस्तों अधूरा है। उधर पे बिना एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस का मुझे पर्सनली फील होता है कि पोर्टफोलियो अधूरा है। तो ऑल्दो अगर आप इसको अफोर्ड कर पाते हैं तो एसआईपी की वजह से लिए और लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले 10-15 साल में का एसआईपी के फॉर्चून को बदल सकता है। तो आई होप दोस्तों मैंने इसको बहुत बताया और आपने एक्शन लिया होगा। अगर आपने प्रॉफिट कमाया हमारे वीडियो से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो कि भाई आपने इधर पे सही टाइम पे एक्शन लिया। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।